ट्रंप के सदर बनने के बाद इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। एक बात बहरहाल मुझे लग रही है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया का रवैया जो बाइडन की निस्बत तब्दील होगा। आका तो आका होता है। किसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट किसी मुसलमान की होगी या किसी पाकिस्तानी की, दैट इज टू फार। फैन तो सारी इस्लामी दुनिया की वहाँ नजरें होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अंदाजा हो जाए दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। ट्रंप जो है, जो उसका टेन्योर गुजरा है, वो तो मोदी को फंटास्टिक मैन कहते होते थे, ठीक है, बेहतरीन इंसान, नाइस मैन। और ये कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है, ये हैरत अंगेज कामयाबी है और गैर मामूली कामयाबी से डोनाल्ड ट्रंप द वर्ल्ड इज शेकिंग। आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो चुकी है। हुकूमत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर एकदम से पहले ही एक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। he is a practicing Hindu, that's why he talked. कुछ हल्के तो कह रहे हैं कि उनके सदर का हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीलियां रुनुमा हो सकती। इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बन के, रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। चाइना के साथ ये डेफिनेटली ही विल थोड़े पंगे लेगा चाइना के साथ, जो कि पहले लिए थे। तो अल्टीमेटली देखें, DNA का फैक्टर होता है और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग। हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप सरकार के गठन के बाद भारतवासियों को कई अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि काश पटेल, जो कि भारतीय आप्रवासी के पुत्र हैं और पूर्व रिपब्लिकन कर्मचारी के रूप में ट्रंप के पिछले कार्यकाल में रक्षा और खुफिया मामलों में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं, उनके अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ बनने की खबरें सामने आ रही हैं और ये खबरें सुनकर पाकिस्तानियों के हाथ पैर कांप रहे हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि CIA प्रमुख के रूप में एक भारतवंशी से सामना होने पर हमारा क्या हाल होगा। ट्रंप सरकार में अति महत्वपूर्ण पदों पर भारतवंशियों के काबिज होने पर पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके मन में अपने देश भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा और ये सब सोचकर पाकिस्तानी हैरान, परेशान और हलकान हैं। तो मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, American system का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, because he is coming as an American and obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन। सुनने में आया कि he is a Trump loyalist, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रंप ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय,
इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं, कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ था ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसको वेव ऑफ कर दे। हिंदू जिस तरह ऋषि सोनक थे, तो अल्टीमेटली देखें डीएनए का फैक्टर होता है, और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ उसके आप वो कहते हैं जी लगदे मार के सटन दे छामे सट दे, तो फिर इतना तो फर्क होता है जी ऑफ कोर्स। और कहा जाता है कि ये काश पटेल जो है ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे, विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मींस कि ही रेगुलरली लुक्स इंडिया और बड़ा रेगुलरली देखता है। और उन्होंने इंडिया के ये जो राम टेम्पल के हवाले से ये जो उस वक्त एक सेरेमनी हुई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को ये भूल गए थे, लेकिन अब ये उन्होंने इसको प्रेज किया था। तो इट मींस के he is a practicing Hindu, that's why he talked। और दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि अब जब सारा दिन आपको अमेरिकन पूछते हैं कि व्हाट इज पटेल, व्हाट इज पाटिल, व्हाट इज पटेल, तो व्हेन यू एक्सप्लेन एटलीस्ट 10 times a day to somebody what is Patel means and where that name comes from, विवेक रामास्वामी जब दिन में 10 दफा अमेरिकन को बताना पड़े कि दिस इज विवेक, व्हाट इज विवेक एंड व्हाट इज रामास्वामी, तो अल्टीमेटली यू डेवलप द फीलिंग्स फॉर दैट। एंड दूसरा, आपके घरों के अंदर आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी शादियां हैं, दूसरे इवेंट्स हैं, जब आप उनको करते हैं तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने हेरिटेज को कंप्लीटली अबैंडन कर दें। हाँ, आप कोशिश जरूर करते हैं उस चीज को बैलेंस करने। इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th biggest economy, moving rapidly towards become a 3rd biggest economy। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। दे आर फीलिंग वे बेटर। और कोई, मैं हमेशा कहता हूँ, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इससे हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। हुकूमत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर एकदम से पहले ही एक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तावीलें दी जा रही हैं, कभी ख्वाजा आसिफ साहब इस पर बयान दे रहे हैं, कभी फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब ने कुछ पुरानी ट्वीट्स की हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी और जिनको फिर डिलीट किया गया। और कुछ लोगों के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने ट्वीट्स की, फिर उनको रोका। सो वजह क्या है? ये पैनिक मोड में आई क्यों?